आज बात करते हैं एक ऐसी कानूनी लड़ाई की जिसे सुलझने में 30 साल से भी ज्यादा लग गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा केस सिर्फ एक सवाल पर टिका हुआ था। जी हाँ, 31 साल। जरा सोचिए, एक जमीन का सौदा होता है 1969 में और उसका आखिरी फैसला आता है साल 2000 में। ये कोई आम केस नहीं था, ये एक असाधारण, बेहद लंबी कानूनी लड़ाई थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला की कहानी नहीं है, ये एक कहानी है उस लगन की और उस कीमत की जो इंसान कानूनी देरी में चुकाता है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इस लंबे सफर की शुरुआत हुई थी दो लोगों के बीच, मोहनलाल और दीपचंद। और इनके बीच हुआ था जमीन बेचने का एक बिल्कुल सीधा साधा समझौता। देखिए, सौदा कितना सिंपल था। तारीख थी 13 अगस्त 1969। जमीन की कुल कीमत तय हुई 25,000 रुपए, जिसमें से 10,218 रुपए बयाने के तौर पर दे दिए गए और बाकी बचे 14,782 रुपए। हिसाब बिल्कुल साफ था। पर उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये इतना साफ दिखने वाला सौदा आगे चलकर कानूनी उलझनों का एक बड़ा जाल बन जाएगा। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मोहनलाल केस जीत तो गए, पर कागज पर मिली जीत और हकीकत में मिली जीत में आप जानते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने कई साल सिर्फ उस जीत को हकीकत में बदलने की कोशिश में गुजार दिए। ये टाइमलाइन दिखाती है कि पहली जीत के बाद क्या हुआ। 1973 में मोहनलाल केस जीते, 1981 में जाकर दीपचंद की अपील खारिज हुई, 1982 में मोहनलाल ने बाकी के पैसे भी जमा कर दिए और आखिरकार 1984 में, मतलब केस जीतने के पूरे 11 साल बाद, कोर्ट के जरिए रजिस्ट्री हो पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इतने लड़ाई के बाद भी मोहनलाल को उनकी जमीन का कब्जा नहीं मिला था। रजिस्ट्री हाथ में होने के बावजूद दूसरी पार्टी ने कब्जा देने से साफ मना कर दिया था। और अब हम आते हैं इस केस की सबसे बड़ी कानूनी पहेली पर। जब 1994 में मोहनलाल ने जमीन का कब्जा लेने के लिए अर्जी दी, तो एक नया सवाल खड़ा हो गया। क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? ये सारा मामला आकर टिक गया लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 136 पर। यह कानून सीधा साधा है। किसी भी कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए 12 साल का वक्त मिलता है। पर सबसे बड़ा सवाल था कि ये 12 साल की गिनती शुरू कब से होगी। कानून कहता है उस तारीख से जब फैसला लागू करने योग्य यानी एनफोर्सेबल हो जाए। तो झगड़ा इसी बात का था। एक तरफ दीपचंद का तर्क था कि 12 साल की घड़ी तो 1973 में ही शुरू हो गई थी, जब कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया, और इस हिसाब से 1994 की अर्जी तो बहुत लेट थी। वहीं मोहनलाल का कहना था कि कब्जे के लिए घड़ी 1984 में शुरू हुई, जब सेल डीड बनी और फैसला असल में एनफोर्सेबल हुआ। सोचिए जरा, एक 30 साल पुरानी लड़ाई सिर्फ एक शब्द के मतलब पर आकर अटक गई थी, एनफोर्सेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि केस के बिल्कुल शुरुआती कागजात में ही छिपा हुआ था। और ये रहा जवाब, इन चंद शब्दों में। 1973 की ओरिजिनल डिक्री में साफ लिखा था, जैसे ही सेल डीड बन जाती है, वादी जमीन पर कब्जे का हकदार हो जाएगा। मतलब साफ था, कब्जे का अधिकार सीधे सीधे सेल डीड के बनने से जुड़ा था। तो इसका सीधा मतलब ये निकला कि कब्जे का फैसला लागू करने योग्य 1973 में नहीं, बल्कि 23 मार्च 1984 को बना, जिस दिन सेल डीड पर अमल हुआ। और इसीलिए 12 साल की गिनती 1973 से नहीं, 1984 से शुरू होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सिर्फ कानून के शब्दों को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को देखा। कोर्ट ने कहा कि कानून का मकसद निष्पक्ष होना है, उदार होना है, ना कि सिर्फ तकनीकी बातों में उलझना। असली मकसद तो यही है कि जिसने लड़ाई जीती है, उसे उसकी जीत का फल भी मिले। तो कोर्ट की सोच के पीछे सीधी सीधी बातें थीं। पहली, फैसले को लागू करने का मकसद है जीत का फल पाना। दूसरी, कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे जीतने वाले को मदद मिले। तीसरी, छोटी मोटी तकनीकी वजहों से किसी के हक को बेकार नहीं किया जा सकता। और आखिर में, जब कोई केस इतना लंबा खिंच जाए, तो एक तर्कसंगत नजरिया अपनाना बहुत जरूरी है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? एक फैसला जीतना और असल में इंसाफ पाने में क्या फर्क है? और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। दीपचंद की अपील खारिज कर दी गई और ये माना गया कि मोहनलाल की अर्जी बिल्कुल समय पर थी। दशकों लंबी लड़ाई के बाद
उन्हें आखिरकार उनका हक मिला। ये पूरा मामला हमें असली न्याय तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। पहला कदम है केस जीतना, दूसरा उस फैसले की सभी शर्तें पूरी करना, फिर तीसरा पड़ाव आता है जब आपका फैसला लागू करने योग्य बनता है, और चौथा और आखिरी कदम है उस फैसले को हकीकत में लागू करवाना। ये हमें सिखाता है कि केस जीतना एक बात है और उसका फल पाना बिल्कुल दूसरी। 31 साल की लड़ाई के बाद मोहनलाल को उनकी जमीन तो मिल गई, पर यह हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। देर से मिले इंसाफ की असली कीमत क्या होती है?